सफर 2 सालों में इन्नल्लाह मअस-साबिरीन से होता हुआ ये तब्दीली का जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तक पहुंच चुका है। आपको याद होगा वो रियासत मदीना का हुक्मरान जब खड़ा होकर बोलता था जब तुम्हारी रोटी महंगी होती है तो इसका मतलब है हुक्मरान चोर है। मुझे बताइए वजीर आजम साहब, तुमसे बड़ा चोर और कौन है इस मुल्क के अंदर जिसने अवाम की रोटी उसके हलफ से छीन ली। तुम कहा करते थे जब तुम्हारे ऊपर टैक्स लगता है तो हुक्मरान की तिजोरी भरती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है पिछले सालों से ज्यादा करप्शन और बदनवानी 2019 के अंदर मौजूद हुकूमत ने की है। बताइए इस बेईमानी को क्या नाम दिया जाए। जाहिल को अगर जहल का उन्मान दिया जाए, जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए तो क्या कहा जाए। और आपको याद होगा वो कहते थे किसी को नहीं छोड़ूंगा, हलफ में डालकर हाथ पैसा निकाल लूंगा। अभी तो किसके हलफ से निकालना था अवाम समझने से कासिर है। ये कहीं अवाम के हलफ की तो बात नहीं थी कि जिसके अंदर हाथ डाल डाल के निवाला तक बाहर निकालना था। और मजे की बात तो ये है कि पिछली हुकूमतों को टीवी के ऊपर जब जलील करना होता था तो उनके अपोजिशन रहनुमाओं के बयान चलाए जाते थे। ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत है कि जिसके वजीर आजम के पिछले बयान चला चला कर दिखाया जाता है। वो कहा करते थे, मैं भी दुआ करता हूँ काश वो अपोजिशन लीडर जिसका नाम इमरान खान था काश के जिंदा होता, काश के मौजूद होता और अपनी आंखों से देखता वो जो पहली तकरीर के अंदर मासूम बच्चों के घर के बच्चों की तस्वीरें और एक्सरेस दिखाते थे। वो जो बताते थे कि घर के बच्चों को खाना पूरा नहीं मिलता, मुल्क के बच्चों को पानी पूरा नहीं मिलता। वो कहते थे दरियाए फुरात के उस पार एक कुत्ता भी भूख से मरे तो इमरान खान से पूछोगी यहाँ पे इंसान खुदकुशियां कर रहे हैं, तुम्हारे कान पर जू नहीं रेंगती, तुम्हारे माथे पर शिकन नहीं आता। इतना झूठ, इतनी बेगैरती, इतनी बेइज्जती, इतनी लापरवाही, या कोई तमाशा है। तुमने रियासत मदीना को मजाक बना लिया। वो उमर बिन खत्ताब, वो अबू बकर सिद्दीक, वो उस्मान गनी, मैं उनकी खाक और धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। तुमने इसको मजाक बना लिया, तुमने तमाशा बना लिया। यहाँ पे आवाम परेशान है। 50 लाख नौकरियों का वादा करने वाले 50 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां दांव पर लग चुकी हैं। वो जो 1 करोड़ से ज्यादा घर देने वाले थे उन्होंने लोगों की छतें छीन ली हैं। आपको याद होगा 2002 के अंदर 2003 के अंदर मुल्क के अंदर चीनी का बहरान आया था। चीनी का बहरान मैं बताता हूँ क्यों आया था। इसलिए आया था कि जहांगीर तरीन साहब की मुल्क के अंदर 30 से ज्यादा शुगर मिले हैं, उनको अपनी चीनी बेचनी है, इसलिए खजाना भरते हैं। और अभी आटे का बहरान है, वो मुल्क जो आटा दुनिया को एक्सपोर्ट करता है आज उस मुल्क के अंदर आटे का बहरान है। ये बहरान पैदा किया गया है। और आपको याद होगा कि वजीर आजम साहब ने पिछले दिन नेब के ऊपर से कई सारी पाबंदियां हटाई हैं। अब नेब किसी पर हाथ नहीं डाल सकता। और पाबंदियां हटाते हुए मेरे मोहतरम रियासत मदीना के वजीर आजम साहब के अल्फाज थे, मैंने अपने दोस्तों के लिए आसानियां पैदा कर दी है। ऑन ड्यूटी ऑन रिकॉर्ड वजीर आजम साहब के ये अल्फाज मौजूद हैं। लेकिन मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। ये मैं और आप हैं जो हर किसी के चूरन और मंजन में आते हैं। जो भी डुगडुगी बजा के अपना तमाशा दिखाता है हम तमाशा देखने खड़े हो जाते हैं और उसके बाद उसके गले में पैसे की तरह वोट भी डालते हैं। जिनको 5 साल तक झोली भर भर के वोट देते हैं
अगले 5 साल तक बस दुआएं देते हैं। अपनी भी तो अदाओं पर गौर कीजिए, अपने भी तो मामलात देखिए। ये क्या हरकत है कि जिनको आप जाके वोट देते हैं, लाइनों में लगते हैं, जिनके लिए पैसे करते हैं, तकरार करते हैं, उनके सही और गलत को हर तरह से दिफा करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, ये रवैया बदलना पड़ेगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर मैं और आप हालत बदलना चाहते हैं तो हमें अपने रवैये को तब्दील करना पड़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, दुनिया में उससे ज्यादा बेवकूफ आदमी कोई नहीं हो सकता जो एक ही अमल को बार बार दोहराए और नतीजा मुख्तलिफ आने की तवक्को करे। एक ही जैसे लोगों को, एक ही जैसे चेहरों को, एक ही किस्म के बेहया लोगों को, बेईमान और बेगैरत लोगों को आप चेहरे उनके सामने बदलता है, लीडर तब्दील हो जाता है, पीछे वही सारा कुछ रहता है और हम फिर जाके उनके ऊपर वोट देते हैं, उनको ठप्पे लगा कर आते हैं और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि नतीजा तब्दील होगा। नतीजा नहीं तब्दील होगा। हमें अपने रवैयों को तब्दील करना पड़ेगा, हमें अपनी अदाओं पर गौर करना पड़ेगा, उसके नतीजे में सब होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे हुक्मरान होते हैं। ये मेरे और आपके करतूतों की सजा है, ये वोटों की सजा है। जिसको हमने जा जाके लाइनों में लग के वोट दिए थे, आज मैं और आप भुगत रहे हैं। ये भुगतते रहेंगे जब तक आप और मैं अपने इन रवैयों को तब्दील नहीं करेंगे, अपनी इन अदाओं को तब्दील नहीं करेंगे। इसी तरह हमारे रोज़ो शब गुजरेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी कौम को समझ और शऊर अता फरमाए। जिस शख्स के ऊपर बेईमानी का 1 रुपया नहीं है, जिस शख्स के दामन पर कोई दाग नहीं है, जिसके ऊपर कोई करप्शन नहीं है, वो जमात इस्लामी का लीडर सिराजुल हक है, वो रहमतुल्लाह खान है, वो अब्दुल सत्तार अफगानी है। हमने 4-4 साल, 12 साल, 9 साल, 10 साल इस शहर के अंदर हुक्मरानी की है, 1 रुपए की करप्शन नहीं की है। ये ऑन रिकॉर्ड है। तो भाई, गूगल यूट्यूब का जमाना है, गूगल कर लो जाके, यूट्यूब कर लो जाके, देखो तो सही मुल्क के अंदर ईमानदार कौन है, दयानतदार कौन है। टमाटर लेने जाते हो, 36 दफा उलट पलट के देखते हो, सेब लेने जाते हो, 36 दफा देखते हो, हुक्मरान चुनने जाते हो, आंखों पर पट्टी बांध के चले जाते हो, जिस पर दिल चाहता है मोहर लगा देते हो, जिसको टीवी बोलता है मोहर लगा देते हो। अकल और शऊर से काम लो मेरे भाइयों, वरना यही होता रहेगा, कोई हालात तब्दील नहीं होंगे। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हमें आइंदा के लिए तौफीक दे कि हम नेक और साले हुक्मरानों को मुंतखब करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। गाँव में उसके बाप का घर है जिसके दरवाजे में बोरी की पर्दे पड़े हुए हैं, वो सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी है, जिसने के कौम के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। हम कहते हैं ये चेहरे मत बदलो, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। चेहरे नहीं, निजाम को बदलो, चेहरे नहीं, निजाम को बदलो। इस्लामी निजाम खुशहाली की जमानत है। कुरान का निजाम नाफिज करो, और कुरान का निजाम ये लुटेरे नाफिज नहीं करेंगे, जमात इस्लामी नाफिज करेगी। आज महंगाई में, आज नाइंसाफी है, आज बेरोजगारी है, हर आदमी चीख रहा है, हर बच्चा चीख रहा है, मेरी माएँ चीख रही है, मेरी बहनें चीख रही है कि घर में गुजारा करने के लिए गैस नहीं है, बिजली है तो बिल आसमान से बातें कर रहे हैं। एक आदमी, एक मजदूर जब 10,000 रुपये तनख्वाह लेता है, उसके घर का बिल 6,000 रुपये है। मुझे बताइए कि ये टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। आटे की बोरी जो आज से पहले 1700 रुपये की मिलती थी, आज 2900 रुपये की हो गई। ये 4 महीने में हुआ है। मैं पुरानी कोई अलिफ लैला की कहानी नहीं सुना रहा। 4 महीने में आटा 70 रुपये किलो कर दिया गया। मेरी गुजारिश है, जमात इस्लामी का साथ दें, उसको आजमाए। आपके कराची शहर में नेमतुल्लाह सिटी नाजिम बने, उन्होंने कराची को 4 चांद लगाए। नेमतुल्लाह सिटी नाजिम बने, मॉडल कॉलोनी में 8 पार्क बने, मॉडल कॉलोनी में 10 इंच की लाइन डली, मॉडल कॉलोनी में सीवरेज लाइन डली, मॉडल कॉलोनी में गर्ल्स कॉलेज बना जो मुस्तफा कमाल ने आके बॉयज कॉलेज में तब्दील कर दिया। ये सारे काम 10 इंच की लाइन पानी की डमलोटी से नेमतुल्लाह खान ने डलवाई। अब्दुल सत्तार अफगानी ने अब्बासी शहीद अस्पताल बनाया। आज भी जमात इस्लामी हुक्मरान नहीं है,
लेकिन कराची में 5 हॉस्पिटल है, एक औरंगी में है, एक गुलशन मेमार में है, एक टी रोड में है, एक खोखलापार में है। आपके पैसों से दयानतदारी के साथ 5 अस्पताल चल रहे हैं। मॉडल कॉलोनी में अब्बासी मार्केट में डिस्पेंसरी 5 साल से काम कर रही है, जिसमें 10 रुपए में दवाई मिलती है। वहाँ पे पीने का पानी मिनरल वाटर जो दुनिया 2 रुपए लीटर देती है, जमात इस्लामी अल खिदमत के नाम से 1 रुपए लीटर देती है। और अगर कोई गरीब नहीं दे सकता तो उसको पानी मुफ्त मिलता है। ये है जमात इस्लामी जो कौम की खिदमत का बेड़ा उठाया हुआ है, अल्लाह की रजा के लिए काम कर रही है। आप जमात इस्लामी को वोट दें, इंशाअल्लाह ताला आपका नहीं, ये आपके छोटे बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। अब करतारपुर राहदारी हिंदू जासूसों के लिए खोल दी गई, उस पर कोई टैक्स नहीं है। और हज पे 2 लाख रुपए के करीब बढ़ा दिए गए। पिछला हज भी 4.5 लाख पे था, अब 5.5 लाख में हो गया। मुसलमानों को मजहबी फर्ज की अदाई के अंदर रोड़े अटकाए जा रहे हैं और कुफार का साथ दिए जा रहे हैं। ये कहते हैं ट्रंप हमारा दोस्त है। अरे दानत है, अगर तुमको इतना ही नहीं पता कि कुरान हमेशा सच की किताब है, आखिरी किताब है। उसमें लिखा है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। कुरान का फैसला है, अल्लाह का फैसला है। और ये ट्रंप के साथ फोटो बनवा के कहते हैं कि मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर, वर्ल्ड कप जीत लिया तुमने, तोहफा तुम्हारी जिंदगी पर कि तुमने आवाम को धोखा दिया और 18-70 रुपए किलो लुटवाया। मेरी आखिरी गुजारिश है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अरे सब्जी लेने जाते हो तो टमाटरों को देखते हो, भिंडी को देखते हो, हर चीज को देखते हो कि सख्ती कहाँ है और अच्छी कहाँ है। लेकिन अपने बच्चों का मुस्तकबिल इन लुटेरे को हाथों में देते हो तो बस मोहर लगा के आ जाते हो। अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छे लोगों को दे, खौफ खुदा रखने वालों को दे, दीनदार लोगों को दे। किसी को वोट दे दे, किसी को भी वोट दे दे, लेकिन ये जरूर सोचे कि इस शख्स के दिल में खुदा का खौफ है या नहीं है, ये चोर है या लुटेरा है या दयानतदार है। मेरी अपील है, मैं बीमार हूँ कई महीने से बखुदा, मगर मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं आज आपसे आके ना मिलूं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे लिए नहीं, जमात इस्लामी के लिए नहीं, बल्कि इस पूरी कौम के लिए, इस नस्ल के लिए जो बिगड़ रही है, जो मर रही है, इसको अच्छी क़यादत को लाए। जब भी इलेक्शन हो अच्छे लोगों को वोट दे। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।